हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? सब पूछ रहे हैं ये तेजी का चक्कर क्या है सर, ये तेजी कहाँ तक जाएगी। तो मैंने कहा यार बड़े दिन हो गए हैं, आज एक टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, आपको एक टेक्निकल चार्ट समझाते हैं जो बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत है। और ये एक इस तरह का मूवमेंट बाजार में दिखाता है जो ये कहता है कि भाई साहब तेजी एक बड़ी आ सकती है। और इस पैटर्न के, मेरे टेक्निकल चार्ट पैटर्न है, इस पैटर्न के उत्पन्न होने के बाद ये माना जाता है कि बाजार जो है एक बहुत बड़ी तेजी के लिए तैयार हो सकता है। हालांकि ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। इसका मतलब ये होता है कि जब बाजार गिर रहा होता है ना, गिरावट में बनता है ये पैटर्न, और गिरावट को ये रिवर्स कर देता है और बुलिश बना देता है। बाजार भागता जाता है। लेकिन अब सोचिए, बाजार बुलिश में जब बाजार में एक भारी करेक्शन आए और तब ये वाला पैटर्न उत्पन्न हो, तो ये काफी हद तक मेरा मानना है उसी तरह का मौका बाजार को देता है एक नए हाई बनाने का, जो कि आज वेरीफाई भी हो गया। लेकिन इसमें भी एक कैच है, वो कैच को हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ वो वाला पैटर्न। तो देखिए, पहले आप पैटर्न देखिए साहब, आपको डार्लिंग मजा आ जाएगा। ये देखिए, ये होता है 3 वाइट सोल्जर्स। एक्चुअली जो वाइट कैंडल होती है वो ग्रीन कैंडल है, ये मतलब इंटरचेंजेबल है। आजकल तो क्या है ना, कलर्ड वगैरह आ गए सब कुछ। पहले क्या होता था, सब ब्लैक एंड वाइट होता था। तब ब्लैक कैंडल रिप्रेजेंट करती थी लाल और वाइट कैंडल रिप्रेजेंट करती थी हरा। वाइट अच्छा, हरा अच्छा, ब्लैक गंदा, लाल डरावना। तो इस तरह से बना हुआ था। तो इसलिए इसका पैटर्न का नाम है 3 वाइट सोल्जर्स। आज के माहौल में इसको डार्लिंग 3 ग्रीन सोल्जर्स भी कहा जा सकता है। अब देखिए इसमें होता क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग प्राइस रिवर्सल फ्रॉम अ बियर मार्केट टू बुल मार्केट इंडिकेट करता है। तो ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न की बात करता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसमें 3 कैंडल्स बनती हैं। कैंडल तीनों थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, और जो हर कैंडल का ओपनिंग प्राइस होता है वो पिछली कैंडल के ओपनिंग प्राइस से ऊपर होता है। देखो, इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस, ये मैं ओ लिख देता हूं, ये क्लोजिंग प्राइस है, ये ओ है, ये क्लोजिंग प्राइस है, ये ओ है। ये ग्रीन कैंडल्स यानी जो व्हाइट कैंडल्स होती है उनका नीचे वाला प्राइस ओपनिंग होता है, ऊपर वाला क्लोजिंग होता है। तो देखिए, हर ओपनिंग प्राइस जो है पिछले ओपनिंग प्राइस से ऊपर है, हर क्लोजिंग प्राइस पिछले क्लोजिंग प्राइस से ऊपर है, और ये एक सीढ़ी नुमा चार्ट बन जाता है। आप देखिए, तो जब ये 3 कैंडल्स आती हैं तो हम मानते हैं एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न बना है, यानी जो बेयरिश ट्रेंड आ रहा है वो रिवर्स होकर अब बुलिश ट्रेंड हो जाएगा। तो इसी तरह का भाई साहब पैटर्न कुछ हमारे यहाँ बना। हमारे यहाँ हालांकि हम बुल फेज में चल रहे हैं, काफी दिन से बाजार ऊपर जा रहा है, लेकिन एक दिन बाजार में बहुत बड़ी गिरावट आई। ये गिरावट जो एक कैंडल थी ये बहुत खतरनाक थी। इसने मतलब कई सारी कैंडल को अपने अंदर समा लिया। यानी जो गिरावट काफी दिनों में होनी चाहिए थी वो एक दिन में हो गई। पर उसके बाद देखिए, अब 3 हरी कैंडलें बन गई, और ये वही सीढ़ी नुमा कैंडल्स हैं। तीनों का ओपनिंग प्राइस पिछली कैंडल के ओपनिंग प्राइस से ऊपर है, हर कैंडल का क्लोजिंग प्राइस पिछली क्लोजिंग प्राइस से ऊपर, और सीढ़ी नुमा चार्ट बन रहा है। और उसके बाद एक आज बड़ी कैंडल हुई, और देखिए जो ये हमारा ओवर सोल्ड, ओवर बॉट जोन में चला गया था RSI, वो इस कैंडल के उत्पन्न होने से काफी नीचे आ गया था। अब उसके बाद फिर ये कैंडल जो है ऊपर की तरफ चल रही है और एक्सट्रीम ओवर बॉट जोन में एंटर करने की कोशिश कर रही है। देखिए, ओवर बॉट जोन शुरू हो जाती है 70 के RSI से, पर 80 के पार वो एक्सट्रीम हो जाती है, तो फिर ये एक्सट्रीम की तरफ जा रही है। तो सूडर हम ये माहौल देख सकते हैं। यहां भी आप देख सकते हैं कि हमारी कैंडल्स ने अपर बोलिंजर बैंड को काटा था, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये एक बारी फिर से अपर बोलिंजर बैंड को ब्रीच करेंगी। अपर बोलिंजर बैंड को ब्रीच करने का मतलब है बाजार लगभग 22,000 की तरफ भागेगा। 21,861 अभी अपर बोलिंजर बैंड है, कल ही ब्रीच हो गया तो 21,861 अगर थोड़ा बढ़ के हुआ, 1-2 दिन में हुआ, तो ये ऊपर बोलिंजर बैंड ऊपर चला जाएगा, ये 22,000 के लपेटे में चला जाएगा। फिर हो सकता है बाजार 22,000 का लेवल भी काट दे। अब आप कहेंगे सर समझ में आ गया, तो यानी
जब 3 हरी कैंडलें, वाइट कैंडलें, बुलिश कैंडलें बनती हैं, एक सीढ़ी नुमा चार्ट बनाती हैं, हर एक का ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस पिछले ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के ऊपर होता है, एक सीढ़ी नुमा चार्ट बनता है, तो हम कहते हैं 3 वाइट सोल्जर्स आ गए हैं, ये बाजार को तेजी की तरफ लेके जाएंगे। हालांकि इस कैंडल स्टिक पैटर्न को बेयर ट्रेंड से कोरिलेट किया गया है। जब बाजार लगातार काफी समय तक गिरता है और तब ये 3 कैंडलें उत्पन्न होती हैं, तो माना जाता है अगर सही मामला रहा तो बाजार काफी तेजी की तरफ भागेगा। पर यहां हालांकि ये बेयरिश फेज में तो नहीं आया, क्योंकि करीबन 1.25 महीने से तो बुलिश फेज चल रहा है ना। आप देखिए कितनी सारी कैंडलें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी अब 16 कैंडलें उसके बाद, लेकिन एक बड़ी गिरावट के बाद उत्पन्न हुआ ना, तो एकदम इसने कहते गिरावट से डर पैदा हुआ, और गिरावट बड़ी भारी थी, पर इसने खट से उस गिरावट को रिवर्स कर दिया, और एक देखेंगे वी शेप जो है रिकवरी भी बाजार में आ गई है। तो इस वक्त ये जो 3 जो वाइट सोल्जर्स हैं वो बाजार में तेजी की तरफ डार्लिंग इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया एक नया लाइफ टाइम हाई अच्छे वाला यानी 22,000 का बन सकता है। अब रहा इसका शॉर्ट कमिंग लिमिटेशन। देखो बेटा, एक बात सदा ध्यान रखनी चाहिए, जब हम ना किसी चीज़ के आंख बंद करके फॉलो करते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं लकीर का फकीर। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। एक छोटा सा बच्चा था, प्यारा सा बच्चा था, मम्मी की सारी बातें मानता था, तो मम्मी ने उसको समझा बुझा के भेजा कि बेटा आप जा रहे हो जो है, मतलब उसको नौकरी पे भेजा, नई नई नौकरी लगाई, उस पे गया, तो बच्चा जो है बड़ा मेहनती बच्चा था। एक आदमी का नौकरी करी, बड़ी मेहनत करी, सारा दिन काम किया, जो मालिक है बड़ा खुश हुआ, उसने उसको काफ़ी सारे पैसे दे दिए कि जा तू ले जा भाई ये पैसे। वो बच्चा बड़ा खुश हुआ, पैसों से खेलता खालता घर गया, तो घर पहुंचते पहुंचते उसके सारे पैसे खेल खाल चक्कर में गिर गिरा गए, और उसके घर पहुंचते पहुंचते कुछ बचा ही नहीं। माँ को उसने बताया, तो माँ ने सर पकड़ लिया। माँ ने कहा बेटा बेटा ऐसे मत करो, आगे से जो चीज़ मिले आप जेब में डाल लिया करो। मम्मी ने उसको समझा दिया, बेटा बिल्कुल सीधा, निहायत शरीफ और माँ का आज्ञाकारी था। अगले दिन फिर चल पड़ा नौकरी पर। अगले दिन उसने काम किया किसके पास? एक दूध वाले के पास। दूध वाले के सारा दिन मेहनत करी, दूध वाला बड़ा खुश हुआ, बोला ले जा बेटा ये जा, बहुत सारा दूध है तू ले जा। बच्चे को माँ की याद आई, जो मिले जेब में डालना। उसने सारा दूध लिया, धड़ाधड़ जेब में बार बार डाला, सारा दूध जेब में डाल लिया, भर लिया उसके हिसाब से, और घर पहुंच गया। घर पहुंचा, मम्मी ने बोला कि बेटा क्या मिला? कहता है देखो ये दूध मिला। माँ ने दूध देखा और सर पकड़ लिया, अरे यार ये तो समझते ही नहीं। माँ ने लाके एक डब्बा दिया, बेटा जो कुछ मिले इस डब्बे में भर के लाना, जेब में नहीं। बच्चा आज्ञाकारी था, माँ की बात मान ली, और अगले दिन फिर चला काम पर। और भाई साहब पहुँच गया एक मुर्गी वाले के पास। उसके दिन सारा दिन उसकी सेवा की, मुर्गी वाला प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। मुर्गी वाले ने कहा ले बेटा ये 4 मुर्गियाँ ले जा, मज़े कर। उसने 4 मुर्गियाँ ली और डब्बे में डालने की कोशिश करी, डब्बे में घुस नहीं पाई। उसने मोड़ तोड़ के घुसा के डब्बा करा बंद, और पहुंच गया मम्मी के पास, माँ के पास। बोला माँ ये ले आया मैं डब्बा। माँ ने खुशी से डब्बा खोला और अंदर 4 मुर्गियाँ मरी पड़ी। बच जाती, मुर्गियाँ रोज अंडे देती, कितना फ़ायदा होता, लेकिन सारी मुर्गियाँ गई मर। यानी बच्चे ने अपना दिमाग नहीं लगाया। तो जब तक आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे ना, तो ये सारे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आपको मुनाफे की जगह नुकसान करा देंगे। अब यहाँ आपको क्या समझना है? यहाँ ये समझना है कि भाई साहब ये जो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न हम देख रहे हैं ना, हम तो देख रहे हैं, ऑपरेटर तो साला बना रहा है इन सबको, तो वो हो सकता है मैं ट्रैप ना कर रहा हूँ। तो अब हमें एक प्रोबेबिलिटी असाइन कर देनी चाहिए। जैसे मैं हूँ, अब मैंने देखा बाजार काफ़ी तेज है और एक झटके के बाद फिर चढ़ा है, तो एक झटका भाई साहब आ सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक प्रोबेबिलिटी असाइन कर दी कि बाजार अभी तेजी के फेज में, इस चीज की प्रोबेबिलिटी 80% है। कितनी डार्लिंग? 80%। पर साला झटका दे सकता है ऑपरेटर, इसकी है 20%। मैंने 80 और 20 का एक रेशियो मेंटली कर लिया। आप 75-25 भी कर सकते हैं अपने रिस्क एपेटाइट के साथ, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी प्रॉफिट कमाया तो मेरा रिस्क एपेटाइट बढ़ गया, तो मैंने 80 और 20 कर लिया। तो 80% मैंने दिमाग में रखा हो कि बाजार भागेगा, उसके हिसाब से मैंने ट्रेडिंग कर रखी है। 20% मैंने सोचा हो बाजार गिरेगा, तो उसके हिसाब से मैंने जुगाड़ बनाया हुआ है कि अगर ये साला बाजार गिर गया तो मैं कैसे नीचे के रेट पे माल उठाऊंगा, क्योंकि अभी मुझे अप ट्रेंड क्या लग रहा है, पॉजिटिव। तो ये सब बातों का ध्यान रखकर जब आप कैंडलस्टिक चार्ट के बेसिस पर काम करते हैं, तो डार्लिंग मेरा ये मानना है, रिस्क मैनेजमेंट और कैश मैनेजमेंट के चलते आप जल्दी जल्दी ऑपरेटर के झांसे में यानी चक्कर में नहीं आएंगे। हाँ, ऑपरेटर साला बाजार बहुत ज़्यादा ही गिर दे तो भाई किसका बाप बच सकता है फिर तो वो गाना बन जाता है, कब तक बकरे की माँ खैर मनाएगी, किसी ना किसी दिन तो
छुरी के नीचे आएगी। फिर भैया वो तो फंस जाते हैं कभी ना कभी, लेकिन ये है कि उसमें भी अगर हमने सही से रिस्क मैनेज किया होता है तो नीचे के लेवल पर अपना जो कहते हैं ना बिल्कुल इमरजेंसी फंड पार्क किया होता है, वो मदद करने आता है नीचे के लेवल पे। तो पूरी तैयारी के साथ कैंडलस्टिक चार्ट पे अगर हम काम करें तो प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, भरोसा होना चाहिए भगवान पर, हमें कामयाबी जरूर मिलती है। अब आप सच सच बताइए, आपको ये कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न जिसका प्यारा सा नाम है 3 वाइट सोल्जर्स समझ आया विद लिमिटेशंस? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए। और कौन सा कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आप सीखना चाहते हैं फटाफट कमेंट में लिखिए। भाई साहब अगली बार मैं वो वाला कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लेके आऊंगा।